स्वागत है आप सभी का मास्टर स्ट्रोक में। अब बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां सियासी उठापटक अब उस लेवल पर पहुंच चुकी है जहां खून खराबा कोई नहीं रोक सकता। देश के पूर्व गृह मंत्री सरेआम इस्लामाबाद में खून बहाने की धमकी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के सलाहकार सरेआम विपक्षी नेताओं पर हमले करने वालों को इनाम का ऐलान कर रहे हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान की सियासत में खून बहाने का ऐलान हो क्यों रहा है और क्यों पाकिस्तान में गृह युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इस रिपोर्ट से आपको हर एक डिटेल पता लगेगी। मुझे खौफ है कि इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च खूनी होगा। तुम्हें गंदे अंडे भी पड़ेंगे, गंदे टमाटर भी पड़ेंगे और जूते भी पड़ेंगे। मई के आखिर में होने वाला गुलामी नामंजूर मार्च पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी का पेश ख़ैमा साबित होगा। गली महल्ले के हालात खराब हो गए हैं जी। गली महल्ले में लड़ाइयाँ शुरू होने लगी हैं। तो क्या पाकिस्तान में खून की नदियां बहने वाली है? क्या पाकिस्तान में एक ऐसा गृह युद्ध छिड़ने वाला है जिससे पाकिस्तान का वजूद तक मिट सकता है? क्या पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की राजनीति अब जूते चप्पल से आगे निकलकर खून खराबे की ओर बढ़ चुकी है। हालात कैसे हैं ये आप पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद के बयान से समझ लीजिए, जो खुलेआम राजधानी इस्लामाबाद में खून की नदी बहाने का ऐलान कर रहे हैं। मैं अल्लाह को गवाह करके लाल हवेली की छत के नीचे से बता रहा हूं कि हालात खराब है हुजूर। 30 दिन का मैं आपको वक्त दे रहा हूं, 31 मई तक हल निकालें, कोई तारीख रखें, अमन करें, सुलह करें, सफाई करें, आपस में नफरतों को कम करें, एक एक कदम पीछे हो जाएं। मुझे खौफ है कि इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च खूनी होगा और ये साजिश के तहत इसके नतायज खौफनाक हो सकते हैं। शेख रशीद खूनी धमकी ही नहीं दे रहे बल्कि सरकार को खुलेआम ये भी चुनौती दे रहे हैं कि रोक सको तो रोक लो। हमारे मुखालफों ने भी हमारे साथ पढ़ी है, ठीक बात है। जो हमारे सियासी मुखालफ हैं वो भी 2 लाइन छोड़ के हमारे साथ पढ़ रहे थे, लेकिन गली महल्ले के हालात खराब हो गए हैं जी। गली महल्ले में लड़ाइयाँ शुरू होने लगी हैं जो अफसोसनाक है, और उसका सबसे बड़ा मुर्तकिब एक आदमी को आसिफ जरदारी ने लगवाया है, उसका नाम है राना सनाउल्लाह। बाकी वजीर काफ़ी जिम्मेदार हैं। आधे वजीर वो हैं जो सजा याफ्ता हैं या केसों में हैं या जमानती हैं। शेख रशीद कल तक देश के गृह मंत्री थे। अगर आज वो सरकार को खूनी जंग की धमकी दे रहे हैं तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। उससे भी ज्यादा खौफनाक ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार भी खून खराबे की ही बात कर रहे हैं। शेख रशीद पर हमला करने वाले को इनाम का ऐलान किया जा रहा है, वो भी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। खुलेआम बताना चाहता हूं कि तुमने कहा है ना कि अंडे और टमाटर, आज के बाद रावलपिंडी के अंदर जिस गली में तुम कदम रखो, याद रखना, अब तुम जिस शादी में जाओगे, जिस गली में जाओगे, जिस प्रोग्राम में जाओगे, मैं अपने बिहाफ पर, अपने पार्टी कारकुनान की बिहाफ पर तुम्हें कहता हूं कि तुम जहां जाओगे, मैं आज ऐलान करता हूं, तुम्हें गंदे अंडे भी पड़ेंगे, गंदे टमाटर भी पड़ेंगे और जूते भी पड़ेंगे। अब जूते भी पड़ेंगे तुम्हारे, और मैंने ऐलान किया है कि जो तुम्हारी विग उतार के लाएगा उसको 50,000 रुपये नकद इनाम दिया जाएगा ईद के मौके के ऊपर। पाकिस्तान में हालात काफी दिनों से बिगड़े हुए हैं, लेकिन तब ये संकट सियासी था। लेकिन पिछले हफ्ते मदीना में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने लगे चोर चोर के नारों ने पाकिस्तानी सियासत को हिंसक बना दिया है। अब एक खैमा इमरान के साथ है तो दूसरी ओर शहबाज की सरकार है। कुर्सी छीनने से बौखलाए इमरान भी सरकार को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। साजिश और चोरों के खिलाफ सियासत नहीं, जिहाद कर रहा हूँ। कोई फिक्र नहीं कि आर्टिकल 6 लगाएं या गिरफ्तारियां करें, हम तैयार हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का एक बार फिर धमकियामेज मरासले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, आप टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होना चाहेंगे तो दुनिया इस्तेमाल करती रहेगी।
कतरी खत, मरियम का कैलिब्री फॉन्ट और शहबाज शरीफ की गारंटी सब झूठ है। इनकी सारी जिंदगी झूठ पर गुजरी है, इसलिए कहते हैं कि साइफर झूठ है। अगर हम इतने ही बुरे हैं तो आए इलेक्शन में, कौम जो फैसला करेगी हम साथ खड़े होंगे। ईद के बाद मेरी किरदार कुशी की प्लानिंग भी की जा रही है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान की सियासत का खेल हर दिन खौफनाक होता क्यों जा रहा है? आखिर क्यों सियासी उठापटक में अब खून खराबे का खतरा पैदा हो गया है? दरअसल इमरान ने 30 मई को इस्लामाबाद मार्च का ऐलान किया है, जिसमें 20 लाख लोगों के आने की संभावना है। दूसरी ओर शहबाज की सरकार ने मार्च रोकने की तैयारी तेज कर दी है, जबकि इमरान की मांग है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान किए बगैर मार्च कैंसिल नहीं होगा। ऐसे में मार्च के दौरान गोलीबारी का खतरा बढ़ गया है। लेकिन सवाल अब भी ये है कि इस मार्च में खून की नदियां बहने का खतरा क्यों है? इसकी वजह है पाकिस्तान की सियासत में पैदा हुआ वो धड़ा जो सेना के लिए सरदर्द बन गया है, और सेना अपना सरदर्द मिटाने के लिए पाकिस्तान को गृह युद्ध में भी धकेल सकती है। दरअसल इमरान को सेना ने कुर्सी से हटाया है और सेना ही धुर विरोधी पीपीपी और पीएमएल-एन को साथ लाई, जिससे शहबाज शरीफ पीएम बने हैं। अब इमरान चुनाव करवाकर शहबाज को हटाना चाहते हैं। इस वक्त शहबाज के सर पर पाकिस्तानी सेना का हाथ है। इमरान को जनता का समर्थन हासिल है। इमरान बार बार चुनाव की मांग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जनता उनके साथ है और अभी चुनाव हुए तो वो फिर कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान में जनता की राय भी इसी तरफ इशारा कर रही है। इलेक्शन होगा तो अगला आपका कौन नुमाइंदा होगा? हम तो फिर इमरान खान होगा। बहुत शुक्रिया। कौन ठीक है कौन गलत है? अब इमरान खान ठीक है। तो फिर चले क्यों गए सब? वो क्यों उन्हें निकाल दिया गया? बस सब इकट्ठे हो गए, सब मिल गए, उसको निकाल दिया। इमरान खान साहब हमारे सबसे अच्छे बेस्ट लीडर आए हैं पाकिस्तान में। इमरान खान अकेला था, इस वजह वो कुछ नहीं कर सका। ठीक है। अगर ये इधर उधर के लुटेरों को अपने साथ ना मिलाता और अपने हकीकी वर्करों को टिकट देता, वो इसके साथ होते तो फिर शायद ये कुछ कर सकता। जाहिर है इमरान के पास इस वक्त पब्लिक सपोर्ट है और शहबाज के पास सेना, लेकिन पाकिस्तान में सेना के खिलाफ कोई मोर्चा खड़ा करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इमरान इस कोशिश में पूरी ताकत लगा रहे हैं, इसीलिए खतरा जताया जा रहा है कि इमरान को कमजोर करने के लिए उनका मार्च खूनी हो सकता है, ताकि सेना को उसे कुचलने में मदद मिले। पाकिस्तान की सरकार को इस तरीके की अपने बयानों के माध्यम से चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के द्वारा लगातार दिखाए जा रहे हैं। लगातार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान हों, शेख रशीद हों या अन्य नेता हों, वो लगातार इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं ताकि पूरी जनता के बीच में अपने आप को विक्टिम के रूप में दिखाया जा सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।